वो किसी से बातें करके आपस में रिकॉर्ड कर रहा, उसे रिकॉर्ड करना आता है, 1000 रुपये का मोबाइल है, लेकिन चेक कहाँ से मिलना है ये उसे पता नहीं। उत्तराखंड राज्य के अंदर जितने चेक मैंने लाके दे दिए, आज तक किसी के यहाँ इतने चेक नहीं बटे। एक षड्यंत्र के तहत एक मोहरा बनाकर इस प्रकार की कार्रवाई करने की कोशिश की गई है। मुख्यमंत्री राहत कोष के चेक पर हुआ बवाल। पूर्व विधायक राजकुमार ठुकराल और वर्तमान विधायक शिव अरोरा आए आमने सामने। दरअसल मामला यह है कि एक लाभार्थी ने शिकायत की है कि मुख्यमंत्री राहत कोष के चेक के वितरण के समय उनसे पैसे मांगे जा रहे हैं, जिस पर राजकुमार ठुकराल एवं उनके समर्थकों द्वारा एक प्रेस वार्ता की गई। परंतु वहीं दूसरी ओर इन सभी आरोपों को खारिज करते हुए रुद्रपुर वर्तमान विधायक शिव अरोरा ने सभी तर्क पेश किए, जिससे स्थिति साफ होती दिख रही है, जब दोनों ही पक्ष अपने अपने तर्क पेश कर चुके हैं। वहीं आपको बता दें कि देर रात इस मामले में रुद्रपुर तहसील के उप निरीक्षक ने ट्रांजिट कैंप थाने में तहरीर देकर मुकदमा दर्ज करा दिया है। आइए जानते हैं क्या है पूरा मामला। सुरागीलाल न्यूज चैनल के रुद्रपुर संवाददाता दुर्गेश तिवारी की खास रिपोर्ट। मुख्यमंत्री विवेकाधीन कोष से गरीब असहायों को, लाचार लोगों को आर्थिक सहायता के रूप में चेक आते हैं। मैं 10 साल विधायक रहा, 12 से 22 तक। उस 10 साल में 30-40 हजार लोगों को मैंने चेक लाके दिए। उत्तराखंड राज्य के अंदर जितने चेक मैंने लाके दे दिए, आज तक किसी के यहाँ इतने चेक नहीं बटे। वो गरीब, लाचार, असहाय, उनकी हर प्रकार से मदद करनी चाहिए। हम रसीदी टिकट भी अपने पास से लगाते थे, लेकिन आज स्थिति ये है, एक गरीब भगवान दास, उसका एक्सीडेंट हो गया। उसकी पत्नी आशा देवी ने माननीय मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी के यहाँ आवेदन किया और मुख्यमंत्री के अनुमोदन के बाद जहां लाख रुपए से ऊपर का चेक आना चाहिए, मात्र 5,000 रुपए का चेक भगवान दास की पत्नी आशा देवी के नाम से आया। और उस 5,000 रुपए के चेक में कोई इनका आदमी जावेद नाम का है, जिसने 3,000 रुपए रिश्वत मांगी, जिसका ऑडियो आप सबके मोबाइल में पहुंच चुका है। ये प्रत्यक्ष प्रमाण है। और मुझे अभी तक ये सोचने पर मजबूर हो रहा कि तहसीलदार श्री दिनेश कुटोला जी, जिनके अधीनस्थ कर्मचारियों के द्वारा वो चेकों को बांटा जाता है, वो चेक तहसील की जगह किसी नेता के यहाँ कैसे बट गए और नेता के यहाँ से भगवान दास का चेक जावेद नाम का व्यक्ति कौन ले गया। ये वही जावेद है जो टुक टुक टेम्पू चालकों से वसूली में शामिल है, एक बड़े अपराधी के साथ। ये वही जावेद है जो फर्जी एसओजी बनकर सिडकुल में शांति से स्क्रैप का काम करने वाले, मैन पावर सप्लाई का काम करने वाले लोगों से अवैध वसूली करता है। ये वही व्यक्ति है, ये वही ग्रुप है। एक बार गांधी पार्क में पंचायती राज सम्मेलन हुआ था। उस पंचायती राज सम्मेलन में उत्तराखंड के हमारे पर्वतीय अंचल से हजारों, सैकड़ों प्रतिनिधि, ग्राम प्रधान, बीडीसी, जिला पंचायत सदस्य यहाँ पर पहुंचे थे। हल्द्वानी से भी हमारी बहनें ग्राम प्रधान आई थी। और जब वो टैक्सी से यहाँ पहुंची गांधी पार्क में, तो इन्हीं लोगों ने, जो टुक टुक टैक्सी का संचालन करते हैं, उसके चालक को बहुत मारा, बुरी तरह मारा, उसकी गाड़ी को तोड़ दिया। तो यहाँ के नेताजी के साले ने, जो जीजा साले की सरकार चल रही है, मुख्य बाजार पुलिस चौकी में बैठकर उसको 70,000 रुपये दिलाया और मुकदमा कायम नहीं हुआ। एसएसपी के संरक्षण में उसमें लीपापोती हो गई। फर्जी एसओजी, कोई ध्यान नहीं एसएसपी का। लोग किडनैप हो रहे हैं पेट्रोल पंप से, कोई ध्यान नहीं एसएसपी का। पीड़ित पक्ष को मारा भी जा रहा है, उसके खिलाफ भी मुकदमा कायम कर रहे हैं, लेकिन पीड़ित पक्ष की एफआईआर दर्ज नहीं हो रही। ये मैं कहना चाहता हूँ, पूरे ऊधम सिंह नगर में अपराध का ग्राफ बढ़ गया है। माननीय मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी, इधर ध्यान दो, ऊधम सिंह नगर की ओर। नहीं दोगे तो मंगलौर वाली स्थिति होगी, भगवान विष्णु की गद्दी बद्रीनाथ वाली स्थिति होगी। और नहीं ध्यान दोगे तो भगवान भोलेनाथ भी आपसे नाराज, केदारनाथ भी आपके हाथ से जाना वाला है। सभी देवी देवता आपसे नाराज हैं। अयोध्या में राम जी नाराज हैं, चित्रकूट में आप हार गए, दौसा में बालाजी महाराज आपसे नाराज हैं, वहां आप हार गए। शाम खाटू रूप से इस पूरे केस में भी 5,000 रुपये का उसका चेक आता है, जो तहसील में पड़ा हुआ है, और जब वो तहसील में लेने के लिए जाता है, उसे तहसील से मिल जाता। तो इसमें कहीं पर भी किसी भी प्रकार का चेक बटने का या तो तहसील का स्थान है या जनप्रतिनिधि के माध्यम से वहाँ पर तहसील के कर्मचारी आके वेरिफिकेशन करके चेक देते हैं।
इसमें किसी भी तीसरे व्यक्ति का कहीं पर भी कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं होता। चेक आने के बाद तहसील से प्रशासन की अपनी व्यवस्था रहती है, उस व्यवस्था के निमित्त वो उसका आधार कार्ड देख के व्यक्ति की पहचान करके उस व्यक्ति के हाथ में चेक देते हैं, चाहे वो चेक तहसील से बटे या जनप्रतिनिधि के माध्यम से बटे। वहाँ पर भी तहसील के कर्मचारी ही बैठ के और उस जो चेक जिसको आया है लाभार्थी है उसका वेरिफिकेशन करके उसके हाथ में उसका सिग्नेचर करा के देते हैं। इस पूरी व्यवस्था में किसी के इन्वॉल्वमेंट की कोई संभावना किसी भी तरीके की नहीं होती है। और दूसरी चीज़, अगर वो व्यक्ति कहीं से कहीं तक इस तरीके का था तो उसे स्वाभाविक रूप से तहसीलदार से संपर्क करना चाहिए था कि मेरा चेक आया हुआ है, मुझे दे दे। तहसीलदार कहता है कि उस आदमी के पास जाओ तो एक दलाली की बात आती, या अपने जनप्रतिनिधि के पास संपर्क करना चाहिए था कि मेरा एक चेक आया, मुझे नहीं मिल रहा, कोई आदमी कह रहा है कि मुझे पैसे दे दो। तो अगर वहाँ आता तो वहाँ पर भी जनप्रतिनिधि में हज़ारों चेक बट रहे हैं, उसको चेक यहाँ तहसील से मंगा के तहसील के कर्मचारियों के माध्यम से उसे तहसील को दे दिया जाता। इससे बड़ा स्पष्ट होता है कि उस व्यक्ति की मंशा चेक लेने की नहीं थी। वो व्यक्ति आज जो हमने देखा, जो लाभार्थी है, एक सूटेड बूटेड व्यक्ति है, कई हज़ारों रुपए का मोबाइल हाथ में लिए हुए, पूरी तरीके से एक षड्यंत्र के तहत एक मोहरा बनाकर इस प्रकार की कार्रवाई करने की कोशिश की गई है। क्योंकि पहले वो आरोप लगाते हैं कि जावेद जनप्रतिनिधि के यहाँ से चेक लेकर गया और उसने रिश्वत मांगी। ये आरोप लगा ऑनलाइन कि उन्होंने आरोप लगाया कि वो जावेद जनप्रतिनिधि यहाँ से चेक लेके जाता है और वो फिर उसकी रिश्वत मांगता है, हिस्सा मांगता है। जबकि बाद में स्पष्ट भी हो जाता है कि ना तो वो कभी चेक जावेद के पास गया है, ना वो व्यक्ति जनप्रतिनिधि से बात करने के लिए आया है, ना तहसील में कभी गया है। तो स्वाभाविक रूप से एक षड्यंत्र के तहत एक जिसे कहते हैं झूठी घटना बनाकर इस प्रकार का प्रयास किया गया। प्रशासनिक स्तर पर भी बड़ी पारदर्शिता से काम किए गए हैं कि बिना वेरिफिकेशन के आज तक कोई चेक नहीं बटा है। और ये भी नहीं, और आखिरकार यही क्यों था, हजारों चेक बट गए, आज तक तो ऐसे कोई आरोप आया नहीं किसी के। देखिए, अगर वो पीड़ित है तो उसे शिकायत देनी चाहिए, शिकायत देगी, जांच होगी और जांच में चीज निकल के आएगी, जिस प्रकार बताएंगे। और सबसे बड़ी बात, उसका संपर्क कब से उन लोगों से चल रहा, ये भी जांच का विषय। जो लोग इस प्रकार इस तरीके से इसे एक जिसे कहते हैं ट्विस्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, उनका उनसे नेक्सस क्या है, ये भी एक जांच का विषय है। चाहे जिन लोगों ने इस तरीके से इसे फ्लोट किया वो, प्लस वो लोग जो इस तरीके, वही तो इसके षड्यंत्र के पीछे नहीं है। मुझे इसकी पूरी संभावना लगती है।